अब हम बढ़ चलते हैं सत्संग में उस कड़ी की ओर, जहाँ पर हम सद्गुरुदेव द्वारा रचित संकट मोचन भाष्य को पढ़ने का और उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से इस पुस्तक का अध्ययन चल रहा है और इसी क्रम में आज हम इस पुस्तक के पाठ को आगे बढ़ाएँगे और इसके भाष्य को हमें समझने में और हमें समझाने में यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए श्री राधेश्याम गुप्ता अंकल जी जुड़े हैं, जो अपनी आध्यात्मिक अनुभव से इसके दिव्य अर्थों को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम बढ़ चलते हैं आज संकट मोचन भाष्य के पाठ की ओर। तो यहाँ जुड़े कोई भी एक गुरु भाई या गुरु बहन आकर के इस पाठ को आरंभ कर सकते हैं और उसके बाद हम अंकल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके अर्थ को हमें समझाने का प्रयास करें। तो कोई भी एक गुरु भाई, गुरु बहन कृपया आगे आएँ और इसे पढ़ने का प्रयास करें। जय सद्गुरुदेव। मैं शुरू करती हूँ भैया, कोई और होने से कर सकते हैं। जी, जी। नेक्स्ट। अधम भक्त आश्रित जन माही, देव सदा सुधि होत सदाही। बूढ़े भव अध्यात्म जहाजु, आय निशात ये रवि आजू। हे परम देव, आपके आश्रित भक्त शिष्यों में मैं एक निम्न कोटि का शिष्य हूँ। आप सर्वदा मेरी सुधि लें, नहीं तो आपका यह आध्यात्मिक विज्ञान रूपी जहाज इस संसार सागर में डूब जाएगा। आपका ज्ञान रूपी सूर्य थक जाएगा और आज अज्ञान रूपी रात्रि का अंधेरा छा जाएगा। काल चक्र निज सैन संहारा, सर्व कला ले शस्त्र प्रहारा। उमड़ी घटा विश्व ज्ञाना, असुर कुबुद्धि पाप बरसाना। हे सर्व समर्थ सद्गुरु, आप अपने इशारे मात्र से काल के चक्र को अर्थात प्रभाव को दूर कर देते हैं। अपनी सारी शक्ति लेकर शस्त्रों द्वारा प्रहार करते हैं। सारे विश्व में अज्ञान की घटा छा गई है। आसुरी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होकर सर्वत्र पाप की वर्षा कर रहे हैं। मोह भ्रम की आंधी आई, भय अंधियार सूझ नहीं पाई। अमित शक्ति विज्ञान अनंता, नासी विघ्न निर्मल कर संता। हे परम परम आराध्य सर्व समर्थ सद्गुरु, सारे विश्व में इस समय अज्ञान और संशय संशय की आंधी आ गई है। सभी लोग अज्ञान तथा संशय ग्रस्त हो गए हैं। अज्ञान का अंधकार छा गया है। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस अवस्था में हे अनंत शक्ति एवं विज्ञान संपन्न सद्गुरु, सारे विघ्नों का नाश करें तथा अपने अनुयायी शिष्यों को स्वच्छ कर दें। भैया यहाँ रुकूं कि एक और पढ़ूं? जी, यहाँ पे रुकते हैं, फिर वो दोहा जी से शुरू करेंगे तो पूरा पढ़ लेंगे। जी, जी। जी। तो धन्यवाद दीदी। अब अंकल जी से निवेदन है कि इस पर अपना भाव को रखें, अभी तक जो भी हमने पढ़ा। धन्यवाद सभी को। जय सद्गुरुदेव। जी। जब काल की गति तेज हो जाती है, तब संसार के अंदर ऐसी स्थिति होती है। यही इन दोनों तीनों चौपाइयों की सारांश है।
मोह, भ्रम और अज्ञान पूरी तरह से व्याप्त है एकदम से। तो ऐसे के अंदर आदमी को कुछ सूझता थोड़ी है, कुछ नहीं सूझता है। उस स्थिति में जो है जीव कहता है सदगुरु प्रभु से कि इन सारे अंधकार को हटा करके ज्ञान का प्रकाश करें प्रभु, और विघ्नों का नाश करें। यही तो प्रार्थना सदगुरु प्रभु से की गई है इस संकट मोचन के इन दोनों तीनों चौपाइयों में। क्योंकि अज्ञान, मोह और भ्रम का नाश जो है सदगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। सारांश तो इसमें यही है। और आप लोग कोई नया देखते हैं तो बताइए, आगे से बात होगी। जी। अंकल जी, बस एक डाउट मुझे यहाँ पर था, जो आप अगर बता दें तो। यहाँ पर जिस काल चक्र के प्रभाव का वर्णन स्वामी जी ने किया है, ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति के लिए है या फिर ये संपूर्ण सृष्टि के लिए है? क्या वो हर अलग-अलग रहता है? जी। नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सभी के ऊपर काल का प्रभाव है। और जो शिष्य इनके शरण में आ गया है वो इनसे प्रार्थना कर सकता है, बाकी को तो कोई सुध बुध है ही नहीं। जी। जी। बाकी को कोई सुध नहीं है। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भ्रम क्या है, मोह क्या है और ज्ञान क्या है। लेकिन जब जीव सदगुरु की शरण में आ जाता है तो उसको ज्ञान होने शुरू होता है और समझ में आता है कि अज्ञान की आंधी चल रही है। मोह के अंदर पूरा संसार बंधा हुआ है। जी। जी, जी। धन्यवाद अंकल जी। और अगर किन्हीं को प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक प्रश्न है। जय जी, जी। सद्गुरुदेव। जी भैया। अंकल जी, अगर इस पर थोड़ा सा अपना ज्ञान का उजागर करें। जहाँ पे लोग बड़े भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं और नाना प्रकार के तरीके से चैंटिंग करके, स्मरण करके, जो नवधा भक्ति जो होता है, तो उनसे क्या फल प्राप्त होता है भगवत प्राप्ति के मार्ग में उन तरह के भक्तों को? और मेरे ख्याल से सॉरी निरंजन जी, आई थिंक मेरे मन में भी जो प्रश्न है वो ऐसे ही कुछ संबंधित है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लेके पूछा, हम मुझे भी वही लग रहा था कि यहाँ पे भ्रम, मोह और अज्ञान आया है तीनों दोहों में। तो किस तरह का भ्रम भ्रम मोह अज्ञान? अध्यात्म समझ नहीं पाने का या ईश्वर को समझ नहीं पाने का भ्रम मोह अज्ञान बहुत तरीके से हो सकते हैं हमें सांसारिक जीवन में। तो वो थोड़ा बताएं। और आई थिंक ये एक अज्ञान और भ्रम का ही एग्जाम्पल है जो निरंजन जी ने लाया है, तो उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं भी रख रही हूँ अपने भाव इस प्रश्न के लिए। जय सद्गुरुदेव। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल महाराज जी। देखिए, स्वामी जी ने अज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि जो वस्तु जैसी रहे तैसा वाको जान, यह लक्षण है ज्ञान का विपरीत अज्ञान। जो वस्तु जैसी रहे, इसका मतलब हम क्या है? आत्मा है ना शरीर है या मन है। ऐसा नहीं है कि शरीर और मन हम नहीं है, ये सब हमारे हैं। हम आत्मा है। और आत्मा जब तक अपने स्वयं का ज्ञान तत्व रूप में नहीं कर लेता है तब तक अज्ञान ही छाया रहता है। और भक्ति का जो पथ है वो भक्ति होगी ही आत्मा से। मन और इंद्रियां जो है ये कभी भक्ति नहीं कर सकती है। ये तो सांसारिक कर्म कर लेती हैं, जिनको हमारे स्वामी जी ने कहा है कि वो शुभ और अशुभ कर्म के अंतर्गत ही आएगा, भक्ति है ही नहीं।
और भ्रम जो है या मोह जो है, मोह क्या है कि वस्तु कुछ और है, हम उसको समझ कुछ और रहे हैं और उससे आकर्षित हुए बैठे हैं। इसको स्वामी जी ने कहा कि मोह सकल जग बांधिया, हम हमार के फेर। एक हम है और दूसरा ये सब हमारा है। तो हम और हमार, हम का मतलब हो गया अहंकार, और हमार जो है, जो हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं हैं जो कि हमारी है नहीं वास्तव में समझा जाए तो, एक समय विशेष के लिए हमको मिली है, समय पाके छूट जाएगी और हमारे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन उससे मोह इतना है कि बस वही चीज हमको मिले तो ठीक हो। तो ये जो मोह और भ्रम की आंधी है, इसका स्वरूप जो है, जब तक ये संशय उजागर नहीं होगा तब तक छूटेगा नहीं बिना गुरु कृपा के। और जी संसार में अब निरंजन जी ने कहा ना, जैसे कि और जितनी भी भक्तियां हैं सब मन के आधार पर है, और उन भक्तियों से करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उससे मिलेगा भी तो वो शुभ कर्म है एक तरह से। तो शुभ कर्म का फल जो है, उन्हें अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा, सांसारिक उपभोग की वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो उससे संभव नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति तब तक अज्ञान में है जब तक आत्मिक आधार नहीं पहुंचते हैं। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। चेतन चेतन की भक्ति करेगा, ना कि जड़ चेतन की भक्ति करेगा। मन, इंद्रियां सब जड़ हैं। जड़ से चेतन की भक्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए सिद्धांत के अंदर फर्क है। उन लोगों का प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति में करते रहे, ठीक है, उससे शुभ कर्म हो रहा है, वो सांसारिक लाभ मिल जाएगा, अच्छा है। कुछ नहीं तो सतोगुणी भाव तो प्रकट हो रहा है थोड़ा, लेकिन उससे और ऊपर जाने पर कुछ होगा। चलिए, मोबाइल कहिए, आप कहिए। हाँ, तो जा तो रहा है, ठीक। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकल जी, निरंजन जी और माया जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो माया जी अगर आप सर्वदेश सर्वकाल से शुरू करें। सर्वदेश सब काल में कारण कारज भाव, साथ कर्म रुभोग में हे प्रभु भक्त स्वभाव। विनय करो वाणी बसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। हे परम प्रभु, परम गुरु, आप सर्वत्र और तीनों काल में विद्यमान रहकर कारण और कार्य के साक्षी हैं। अपने इस दास को सांसारिक कर्म और भोग में रहने पर भी अपने अनुकूल भक्त का स्वभाव प्रदान करें। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप मेरी वाणी में वास करें, अर्थात मेरी वाणी में आपका ही प्रभाव हो। अपने चित्त द्वारा केवल आपका ही चिंतन होता रहे। हे प्रभु, सुरति निरति के विज्ञान से आपका सुमिरन करता रहूं और आपके अंदर, आपके अत्यंत समीप
मेरा वास हो, ऐसी कृपा करे। लयकारी तब शक्ति अपारा, जासे नष्ट होय संसारा। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। हे परम प्रभु, आपकी प्रलयकारी शक्ति अनंत है, जिसके द्वारा सारा विश्व नष्ट हो जाता है। सारे जड़ पदार्थ परमाणु में परिणत होकर तेज हवा की चाल से आकाश में उड़ जाते हैं। जितने ग्रह नक्षत्रादि हैं, वे सभी निमिष मात्र में टूटकर परमाणु रूप हो जाते हैं। सभी महाप्रलय के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। कारज कारण तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षर श्वास अंत मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। महाप्रलय में प्रकृति का सारा दृश्य अपने मूल कारण परमाणु में परिणत हो जाता है। वे परमाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब परम प्रभु का श्वास रूपी अक्षर ब्रह्म उनके अंदर प्रविष्ट होकर गुप्त हो जाता है। उस काल में सृष्टि की रचना इस रूप में नहीं रहती, सभी परमाणु के रूप में तब्दील हो जाती है। इन पंक्तियों में ग्रंथकार ने प्रलय के विज्ञान का वर्णन किया है। अक्षर ब्रह्म का परम अक्षर में प्रविष्ट होकर गुप्त हो जाने पर सृष्टि में धारक शक्ति कंप के न रहने से सृष्टि के सारे पदार्थ परमाणु रूप में बिखर जाते हैं। इस स्थिति को महाप्रलय कहा जाता है। सृष्टि और इस प्रकार का प्रलय अनंत बार हो चुका है तथा होता रहेगा। यह परम प्रभु की लीला है। जय सद्गुरुदेव। जी अंकल जी, अगर इन चौपाई और दोहे का अर्थ पे अपने भाव को रखें। दोहे और चौपाइयों में महाप्रलय का वर्णन स्वामी जी ने किया है, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है, जिसके की आधार पर पूरा संसार चल रहा है, वो उसका ये नित्य है। सृष्टि, संचालन और प्रलय, ये तीनों क्रिया परमात्मा के इक्षण से क्रमशः नियमबद्ध चलती हैं। तो प्रलय जो है, अब इसमें तो महाप्रलय का वर्णन स्वामी जी ने किया है, लेकिन प्रलय दो तरह की हो गई, समझ लीजिए आप। एक व्यक्ति के अंदर जो घटित होता है, जन्म हुआ, जीवन हुआ और लास्ट में मृत्यु हो गई, ये भी एक सृष्टि और प्रलय है उसके लिए। बाकी और संसार के लिए जो है, या ब्रह्मांड के लिए जो है, वो प्रलय जैसा स्वामी जी ने कहा अक्षर ब्रह्म के आधार से होती है, वो उसी का वर्णन इसके अंदर है। सृष्टि प्रलय अनंत बार हो चुका है, होता रहेगा। ये उसी का काम है भाई। चलिए। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई भाव कोई रखना चाहेंगे? जी, यहाँ पर अंकल जी, अक्षर ब्रह्म, श्वास रूपी अक्षर ब्रह्म परम प्रभु के अंदर प्रविष्ट होकर गुप्त हो जाता है। अक्षर ब्रह्म एटर्नल एंटिटी है।
पर वो परम प्रभु के आधार पे चले जाते हैं, चला जाता है जो भी है अक्षर ब्रह्म जो है। और सृष्टि जो अभी जिस रूप में है वैसे नहीं रह के परमाणुओं में बढ़ जाते हैं, कण में। ऐसा कुछ है क्या? मुझे लगता था एटर्नल है, नित्य तत्व है, तो अक्षर ब्रह्म अपने उसमें नित्य रहते हैं, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि वो परम प्रभु के आधार पे होता है। परम प्रभु परमात्मा जो है, उसको जब सृष्टि करनी होती है तो एक पाद में, 4 पाद है परमात्मा के, जिसके एक पाद के अंदर सृष्टि का मसाला है ये परमाणु। बाकी 3 पाद शुद्ध अमृत है, वहां कुछ नहीं है। तो जब उनको सृष्टि करनी होती है तो एक पाद में अक्षर ब्रह्म को प्रकट कर देते हैं। अक्षर ब्रह्म क्या है? निही अक्षर की श्वास। जिस तरीके से हम लोग श्वास लेते छोड़ते हैं, तो परमात्मा जो श्वास लेता और छोड़ता है, उनकी श्वास छोड़ने के अंदर सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। और जब प्रलय करना होता है तो श्वास खींचना हो गया, एक तरह से ये समझ लीजिए। निही अक्षर की श्वास, अक्षर प्रकटे पाद में। ये अक्षर जब श्वासा छोड़ता है तो एक पाद के अंदर अक्षर प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होने से जितने भी परमाणु जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं उनमें कंप शुरू हो जाता है, और कंप शुरू होते होते सृष्टि का विकास शुरू हो जाता है। पहले निर्जीव सृष्टि बनती है, फिर सजीव सृष्टि बनती है, और फिर आगे आगे। यही तो क्रम है सृष्टि और प्रलय का। और जब प्रलय होता है तो अक्षर ब्रह्म सबको समेट करके निही अक्षर के अंदर लय हो जाता है। उसी को कहा गया है कि परमात्मा जो है श्वास खींच लेता है। जब कंप रहेगा ही नहीं परमाणुओं में तो होगा क्या? सब निष्क्रिय होकर टूट जाएंगे। जिसका तो स्वामी जी ने वर्णन किया ना, प्रभु ईक्षण है नाटक होई, जन कह महा विपदा सोई। ये जो नाटक है सृष्टि और प्रलय का, ये प्रभु के इक्षण से होता है। जी बोलिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। फिर आप जब समझा रहे थे तो एक भाव और आ रहा था मन में। जैसे वेद में है कि पुराण में है, पर हम जैसे कथा सुनते हैं कि जब अ, आदि काल में जब सृष्टि का शुरुआत हुआ तो मनु हुए, फिर सप्त ऋषि आए। ये सब जो कथाएं हैं इसके पीछे चेतन विज्ञान का कुछ ऐसी बात है जो मतलब जो आया है वो वैदिक ढंग से बोला है, पर हम मानव को समझ में नहीं आता है। तो चीजें जो है पुराण वेदों में इस तरह से वैदिक है, बट इस कहानियों के माध्यम से वो आता है हमारे सामने। और जो ट्रुथ है वो तो अनुभव में मालूम पड़ता है। सत्य क्या है, नित्य क्या है, उसमें ऐसे बता देंगे, पर वो जब तक हमको अनुभव नहीं होगा नहीं पता चलेगा। तो वो स्टोरी का कुछ ऐसा है विहंगम योग में कि किन्हीं टर्म्स को लेके उस चीज को समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं जो कहानियों के रूप में उनके पास आया है, उसका तथ्य क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, प्रश्न है कि हमको ज्ञान कैसे होता है। आपका मेन भाव यही है, हम समझे हैं कि ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, यही ना? जी, ये सत्य ज्ञान कैसे जाने, क्योंकि हाँ, जी बता रहे हैं। सत्य ज्ञान को ही जानने के लिए हमारे स्वामी जी ने एक दोहा दिया है स्वरवेद में कि
5 तरह से परीक्षा करके ज्ञान करना चाहिए। अब वो 5 परीक्षाएं क्या है, उनको स्वामी जी ने एक दोहे में लिखा है कि अनुमान उपमान है और शब्द प्रमाण, वन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का 5 परीक्षा ज्ञान। ये इतना सटीक सूत्र दिया है स्वामी जी ने, इसको पकड़ करके और आप इसी के अनुसार जब ज्ञान किसी भी चीज का प्राप्त करेंगे तो होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। इसका मतलब है अनुमान। अगर मान लीजिए कहीं दूर धुआं उठ रही है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग लग रही है। ये हुआ एक अनुमान। उपमान, उपमा देकर के किसी चीज को समझाना और समझाना। चंद्रमा जैसा मुख, अनार जैसे दांत, ये हुआ उपमान। अनुमान उपमान है और शब्द प्रमाण, वन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का। सृष्टि क्रम, जैसे हम हैं तो हमारे पिता थे, ये चीज आपको माननी पड़ेगी और मानते हैं हम। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता है। सृष्टि क्रम हो गया, अनुमान उपमान है और शब्द प्रमाण, वन प्रत्यक्ष क्रम सृष्टि का 5 परीक्षा ज्ञान। और जहां, अच्छा, प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों से सामने देख जो देखते हैं वो ज्ञान सच है, लेकिन वो इंद्रियों का सच है, लेकिन वही देख करके हम ज्ञान करते हैं। और शब्द प्रमाण, जिस चीज को हमने आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे सदगुरुओं ने उस चीज को देख करके जैसा लिख दिया, वो शब्द ही प्रमाण रूप में है। उस पर विश्वास करना होगा। और अध्यात्म ज्ञान पर, उस पर विश्वास हम लोग करते हैं। इसीलिए जितने भी दृष्टांत देखते सुनते हैं, ये सब हमारे ऋषियों ने अपनी आत्मिक आधार पर समाधि अवस्था में बैठ करके देखा है और वही लिखा है। इसलिए जितनी भी कहानियां हैं, सब में सार है। जो कहानी जहाँ की बात बताती है वहां की बताती है। तो इस हिसाब से एकदम क्लियर हो जाता है कि जितना भी स्वरवेद प्रमाण स्वरूप है, स्वरवेद में जो लिखा है वही प्रमाण है हम लोगों के लिए, शब्द प्रमाण है। या और भी वेदों में और में ग्रंथों में जो भी लिखा है वो भी शब्द प्रमाण है। चलिए, जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो दीदी अब यहाँ से हम लोग शुरू करें। आप और पुरुष अकेला। सॉरी, या जी मैं करती हूँ। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अखंड अनंत अमेला, तब गुण कर्म सीमा अनंता, महाद्वैत सेत श्रुति संता। महाप्रलय होने पर परम अक्षर प्रभु अपने आप अकेला रह जाते हैं। वे अखंड अनंत अलिप्त शब्द स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे परम प्रभु, आपके कर्म गुण अथाह तथा अनंत हैं। आप महान और अद्वितीय हैं।
आप संतों तथा वेदादि शास्त्रों के रक्षक रूप भव सागर में सेतु सदृश हैं। प्रभु एक क्षण यह नाटक होई, जन कह महावीप दासोई। हे प्रभु माया वेगी हटाओ, शांति सुखद शुभ मार्ग लाओ। सृष्टि प्रलय की यह सारी लीला महाप्रभु के संकल्प मात्र से होती है। महाप्रलय प्रभु भक्तों के लिए महान विपत्ति के रूप में ही आता है, क्योंकि उस समय प्रभु के गुणगान करने अथवा सुनने वाले कोई व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। उनके भौतिक शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। मानव जीवन में भौतिक शरीर में रहकर प्रभु के सुमिरन भजन में असीम आनंद होता है। प्रभु भक्त उनके दिव्य गुणों की चर्चा करके सुखी रहते हैं। यह सब प्रलय काल में संभव नहीं होता। इसीलिए भक्तों के लिए प्रलय को महाविपत्ति कहा गया है। हे परम प्रभु, प्रलय रूपी अपनी इस लीला को आप शीघ्र दूर करें और अपने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सुखद मार्ग को विश्व के मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रशस्त करें। यही प्रार्थना है। काल बलि से युद्ध है, वक्र कुचाल स्वभाव। समर धीर रण बांकुड़ा, जन पर देव प्रभाव। कालों का तू काल हो, विजय विश्व प्रताप। ब्रह्म विद्या के आब में, देव सदा फल आप। हे परम प्रभु, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार बलवान काल से भयानक संघर्ष है, क्योंकि काल का टेढ़ा विपरीत स्वभाव है और वह जीवों को अपने प्रभाव में जन्म मृत्यु के बंधन में रखना चाहता है। और विहंगम योग का प्रचार प्रसार जीवों को उसके बंधन से मुक्त करता है। हे परम देव, आपके प्रभाव से आपका यह सेवक इस युद्ध में धैर्य और बहादुरी से विजयी बनेगा, ऐसा विश्वास है। हे प्रभु, तू काल के भी काल महाकाल है। तूने सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली है। हे देव, सदा फल आपकी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित है, अर्थात आपके दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। जय सद्गुरुदेव। जी। एक बस मेरे अंदर प्रश्न था अंकल जी। बोलो। जैसे यहाँ पर जो काल की चर्चा स्वामी जी ने की है, तो यहाँ पर लिखा है कि अ, काल का जो है वो प्रभाव, काल का जो ये है वो विहंगम योग से अपोजिट उल्टा है, जो काल का जो चाल है, तो वो हमें बांध कर रखना चाहता है। लेकिन काल तो कोई चेतन तत्व नहीं है जो अपनी इच्छा रखे, है ना? काल तो कह सकते हैं कि वो जड़ है। तो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, दोनों से परे है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, बस यही यही डाउट था। एकदम चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, और जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। जी। ये लाइन है ना स्वामी जी की। जी, जी, जी। चार चेतन है, एक जड़ है प्रकृति, और एक जड़ चेतन से रहित है। तो काल जो है, लेकिन वो संसार को बांध के रखा है। संसार की सृष्टि जब होगी तो उसका रहना जरूरी है, उसके बगैर सृष्टि होगी ही नहीं। काल ऐसा तत्व है। जी।
तो क्या उसमें जो चेतन का गुण है, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान का, वो गुण उसमें विद्यमान है या? ना 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 ना, वो नहीं है उसमें। वो उसमें कहाँ से आएगा? जी, वो ना चेतन है ना जड़ है। अच्छा। तो अच्छा, ये यहाँ पर उसी से डाउट हुआ जहाँ पर लिखा स्वामी जी ने कि वह जीवों को अपने प्रभाव में जन्म मृत्यु के बंधन में रखना चाहता है। जी, तो हाँ, तो एक बांध संसार, वो बंधन में डालने वाला तत्व है ना। जी, भाई, जब सृष्टि होगी, कब? जब काल रहेगा। जी, और जी, वो काल जो है जीवों को बंधन में, यानी अपने प्रकृति के अंदर ही जी, रखना चाहता है। वो प्रकृति के घेरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता। अच्छा। यही उसका भाव है। जी, जी, धन्यवाद। जय सतगुरुदेव सुधांशु जी। अंकल जी, मुझे बस एक छोटा सा बेसिक प्रश्न था, पूछ सकती हूँ? जी, जी, प्लीज़, जी, दीप्ति। जी। जी। तो अंकल जी, जैसे आप अभी ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो काल और प्रकृति वो सेम है या अलग चीज़ है? जैसे कि वही आप जब काल बोले और प्रकृति बोले तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुई। तो वही मेरा प्रश्न था कि काल और प्रकृति सेम है या अलग चीज़ है? जी। अलग अलग है, दोनों अलग है। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक आसार। ये जड़ है एक आसार, ये होगी प्रकृति। और इन दोनों से अलग जो है काल है, जो बांध के रखता है। सृष्टि का छठा पदार्थ है वो। प्रकृति तो अलग है, काल अलग है। जी, तो अंकल जी वही है कि तो फिर जब ये सृष्टि बनती है, तो कौन-सा कंपोनेंट वो सबसे बड़ी कंपोनेंट होती है क्रिएशन में? जो कि हम लोग तो सत्संग में डिस्कशन किए हैं, बट आप बस शॉर्ट में संक्षिप्त में थोड़ा बताइए कि जो हमारी एंटायर क्रिएशन है, वो कैसे बनी है? एक कौन-सा तो प्राइमरी एलिमेंट? जी। ये छह के छह तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर हैं। जी। चेतन चार स्वरूप है। देखिए, आत्मा इस शरीर में है, परमात्मा भी है। इसीलिए इस शरीर के माध्यम से ही जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। अक्षर ब्रह्म भी है, क्योंकि वो सृष्टि को भी चला रहा है और हमारे शरीर को भी चला रहा है। और आत्मा है, ये है। चेतन चार स्वरूप में क्या है? एक सकल स्कंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावनहार। सदगुरु भी इसी में है। चारों चेतन हो गए। प्रकृति रूपी जड़ से पूरा शरीर बना हुआ है। और काल जो इस सृष्टि में है, तो वो काल भी जो है इस शरीर में है, जिसने इस शरीर को बांध के रखा है। छह की छह चीजें आपके इस शरीर में है, और बाहर भी है, भीतर भी है, दोनों जगह है। और अंकल जी, हम जैसे कभी कभी कहते हैं, सॉरी मैं वो दीप्ति जी का ही प्रश्न को थोड़ा और मैं पूछना चाहती थी कि हम कभी कभी बोलते हैं कि समय काल से चीजें, मतलब आपको समय काल से सब कार्य होते हैं। तो समय काल, इसको हम इकट्ठा यूज करते हैं। समय तो अलग हुआ ना, और काल भी अलग हुआ, तो इसको एक ही बात, एक ही है। समय काल वाली जो बात है वो एक ही है, अलग जी दो नहीं है। समय काल से आपको मिलेगा, कोई भी इच्छा हो, कोई भी आपका प्रारब्ध हो के जी अनुसार जो मिलना है, समय काल से मिलेगा और समय काल से ही छूटेगा। जी जी समय काल का वही मतलब जी। अंकल जी, आज्ञा हो तो मैं कुछ भाव रखना चाहती हूँ। शायद ये काल का जो कंफ्यूजन है थोड़ा हम लोगों को जो है
डेली जैसे करते हैं उसमें समझ आए। समय, देखिए काल है, एक अंतराल को लेके आया है ना। और यहाँ पर जो 6 तत्वों में काल काल हो रहा है वो सृष्टि का और प्रलय का काल, उसका अंतराल कर रहा है। तो अब जैसे दीप्ति जी का ओरिजिनल प्रश्न था वहां पर जा रही हूँ, और उससे समय काल बोल रहे हैं तो हमारी इस लाइफ में जो समय काल से जो होना है, उस काल की, जो 6 तत्वों की काल की गणना के अनुरूप अनुरूप हम इस समय काल में चल रहे हैं अभी। जीवन का भी एक काल है हमारा, है ना। अंकल जी ने बोला आए हैं ये, मिला है ये समय हमें अभी, और प्रभु का भजन करने के लिए, तो इसका भी एक काल है। तो हम किस काल की बात कर रहे हैं ना। तो प्रकृति और काल उस लेवल पे जाए, 6 नित्य अनादि तत्वों का किया है, तो वो सृष्टि और प्रलय के काल की बात हो रही है वहां पर काल हमेशा समय और अंतराल की गणना करा रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे काल की गणना में यदि सृष्टि की रचना होने का समय आया, तो काल चल रहा है अपनी गति से और अब सृष्टि होना है। तो सृष्टि के पहले का रूप जो शुद्ध रूप है वो है प्रकृति। तो यहाँ पे काल और प्रकृति में अंतर पता चल रहा है। तो प्रकृति में है सत रज तम। अंकल जी कहीं गलत हूं तो कृपया आप और अच्छे से बताएंगे इसको, सुधारेंगे तो मैं भी सीखूंगी। मैं अपनी जो समझ मन बुद्धि से सत्संग से होता है उसी पे बोल रही हूँ कि थोड़ा और लोगों को समझ आए। तो प्रकृति में सत रज तम है। जब काल की गणना होती है, अब सृष्टि बनना है, ईश्वर की इक्षण शक्ति से, उनकी इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है। तो काल को सिग्नल गया समझिए, अब सृष्टि की रचना होना है, तो वो गणना चालू हो गया। कितने मनवंतर की सृष्टि होती, कितने युगों की सृष्टि एक सृष्टि होती है, तो अभी और बचा है सृष्टि का टाइम। तो उस तरह से जो कार्य है वही काल का है, वो गणना में लिप्त है। अपना प्रलय का सृष्टि का क्रम चल रहा है, इसीलिए वो 6 नित्य अनादि में आया। न जड़ है न चेतन है, फिर भी वो आया है। अब जब सृष्टि बनना है तो ये सत रज तम का जो अनुपात है वो चेंज हो गया, क्योंकि शुद्ध रूप में है, सत्य ही सत्य है, तब तो परम पुरुष के पास है। और रज और तम की मिक्स होके जब प्रकृति बनी तो फिर जीव आता है, जीव आता है तो बंधन से फिर मुक्ति का होता है। तो ये सब गणना होती है। तो उस तरह से प्रकृति और काल अलग है। और जब प्रकृति से ये सब चीजें चेंज होती, जो जो एलिमेंट बोल रहे हैं आप दीप्ति जी, वो है वो पंच तत्व, वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी, तो वो बनते हैं। उनका भी क्रम है, और क्रम मुझे, मैं हो सकता है मैं रॉन्ग रहूं, लेकिन आकाश वायु अग्नि जल अग्नि पृथ्वी, आई थिंक ये क्रम है। तो बस वही बोलना चाह रही थी। और एक क्रम वगैरह मुझे याद नहीं अंकल जी, मैं समझती हूँ ऐसा, पर आप कृपया वो बताइए। देखिए, इस दृष्टि से जितना आप देख रहे हैं, या पंच तत्व जितना भी है वो सब प्रकृति से बना हुआ है, परमाणु रूप प्रकृति से। और काल जब, जैसे ही परमात्मा को सृष्टि करनी होती है वहां काल भी आ जाता है। सृष्टि काल और प्रलय काल कहने में आता है ना, दो है। एक सृष्टि काल, जब सृष्टि काल हो, जब सृष्टि करनी होगी तो उस वक्त सृष्टि काल रहेगा। तो प्रलय होगी तो प्रलय काल आ गया। 6 चीजें जो है स्वामी जी ने जो बताई है नित्य अनादि, वो वहां वैसे ही है। और उनका सूक्ष्म रूप परमात्मा ने इस कृति, इस शरीर के अंदर ही बना दिया है। और ये भी देखिए कि काल भी व्यापक तत्व है एक पाद में। तो बाहर है तो भीतर भी है, आपके अंदर भी है। प्रकृति ये भी व्यापक है एक पाद में। बाहर भी जो देख रहे हैं वो भीतर है।
इसमें शंका कहाँ होती है? सारी चीजें परमात्मा ने जितनी बाहर है शरीर के अंदर रख दी है, और इसीलिए तो इस शरीर को सब साधन नरदेह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदा फल सफल कर जीवन जन्म समार। इस संसार चक्र से निकलने का मतलब, संसार चक्र पूरा ये शरीर में बना दिया है परमात्मा ने, उससे निकलने की ही बात है। उससे निकल गए तो मुक्त हो गया। सब कुछ शरीर में है, इसके अपनी चेतना को यहीं पर ला करके गुरु कृपा से जब इकट्ठा करते हैं, इसीलिए साधन जो है, साधन हम शरीर से करते हैं ना, शरीर से साधन हमारा चलता है विहंगम योग का, और पहुंचता है परमात्मा तक। कैसे पहुंचता है? ऐसे ही पहुंचता है, गुरु का विधान है। और इस शरीर में ही बैठ करके स्वामी जी कहते थे कि ये शरीर ही मेरा लेबोरेटरी है। और उन्होंने लिखा भी है, सब साधन नरदेह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार। इसको इतना अद्भुत बनाया है, इसमें ज्ञान का दरवाजा है, ज्ञान की थाती है, मोक्ष का दरवाजा है। सब तत्वों का ज्ञान इसी के अंदर बैठ करके जीव करता है, और एक के बाद एक घाटी को पार करता है। स्वामी जी ने तो कहा कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। फिर कहते हैं प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं। अब देख लीजिए, प्रकृति वाले शरीर के अंदर अब आप बैठे हैं, पिंजरे में पक्षी बैठा है, निज स्वरूप ठहराऊंगा, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान कराऊंगा। ये स्वामी जी की वाणी है, आप तो पुरुष की वाणी है। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सूरती उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। ये सारी चीजें इस शरीर में बनाई हुई है परमात्मा की तरफ से, और हम सबको प्राप्त है। ये संसार में जितनी भी मनुष्य जाति है, सबके पास उसने सहज अवेलेबल कर दिया है, किया है। शुद्ध रूप तो हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, और वहां की दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि नहीं पाऊंगा। क्योंकि वहां उस दृश्य को देखने के लिए ना तो ये जड़ चक्षु है, और ना ये वाणी है प्रकृति की। इसीलिए उसका जो उस दृश्य का जो दर्शन है वो शुद्ध आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। यही चेतन चेतन के ज्ञान का स्वरूप है। जी, धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत माया धन्यवाद अंकल जी, माया जी, थैंक यू सो मच। माया जी, अब ये जो काल में अक्षर चौपाई है, यहाँ से आरंभ करते हैं। काल में अक्षर उत्पत्ति होई, काल खाय सब सृष्टि बनोई, बलि काल का काल कराला, सबका नाशक देव कृपाला। हे कृपालु प्रभु, इस नित्य अनादि काल के अंदर ही अक्षर ब्रह्म प्रकट होकर
सारी सृष्टि की रचना करता है और इस सृष्टि का विनाश प्रलय काल के अंदर ही होता है। काल नित्य अनादि सत्ता है। सृष्टि प्रलय की गणना काल के द्वारा ही होती है। इस महाबलवान काल का भी भयंकर काल सबों का नाश करने वाला परम प्रभु है। वह अति कृपालु है। हे प्रभु सदा काल तुम देवा, नाशक गुण आवे अरिभेवा। ब्रिटिश राज्य अब देव उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई। हे प्रभु, आप महाकाल अर्थात आप सबका नाश करने वाले हैं। आपका नाश करने वाला गुण शत्रुओं पर कार्य करे। अंग्रेजों की हुकूमत को भारत से समाप्त कर दें। इनकी राक्षसी नीति अब सहन नहीं की जा रही है। कूटनीति अन्याय स्वरूपा, अत्याचार रक्त ले भूपा। कर स्वतंत्र भारत दुख जाई, हो स्वराज्य मही स्वर्ग बनाई। अंग्रेजों की छल पूर्ण नीति अन्यायपूर्ण है। अंग्रेज सम्राट प्रजा के रक्त का शोषण कर रहा है। हे प्रभु, भारत को आप आजाद करें। यहाँ की धरती पर भारतवासियों का अपना राज्य स्थापित हो और इसे स्वर्ग बना दें, अर्थात स्वर्ग के समान यहाँ सभी को सुख शांति प्राप्त हो। भारत की आजादी के लिए श्री स्वामी जी ने आध्यात्मिक प्रयोग किया, उसी का संकेत इन पंक्तियों में है। जय सद्गुरुदेव। जी, आगे भी इसको पढ़ने दीदी, पूरा एंड तक पढ़ लेते हैं। जी। ऋषि मुनि योगी जनपद वासा, नट पिचास तह करे निवासा। सदगुरु ईश्वर रूप पुजाते, सो यह राज्य जेल में जाते। सत्यनिष्ठ पर केस चलावे, न्याय झूठ सब जाल बनावे। यह पवित्र भारत भूमि ऋषि मुनि योगियों का निवास स्थल रही है। इसमें महान पुरुष अवतरित हुए हैं और उन्होंने विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शन किया है। आज उसी भारत की धरती पर निम्न कोटि के आचरण वाले व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो सद्गुरु ईश्वर के समान जहां पूजित होते रहे हैं, वे आज कारागार में डाल दिए जा रहे हैं। उन सत्यनिष्ठ महापुरुषों पर असत्य प्रमाण इकट्ठा कर मुकदमा चलाया जा रहा है और गलत न्याय फैसला दिया जा रहा है। यह बड़ा ही अनर्थ हो रहा है। काल नित्य सत्ता रहे, ताकर शासक देव। नाशक ले जन गुण मिले, राष्ट्र शत्रु से देव। राष्ट्र दिव्य दोषित भया, जह देवन करवास। देव सदा फल जग लिए, आरत नाद उच्छ्वास। नाद सत्य संकल्प है, भाव सत्य जन काम। हे प्रभु जन अपनाइए, देव सदा फल धाम। हे परम प्रभु, काल एक नित्य अनादि अविनाशी सत्ता है। आप उस पर शासन करने वाले हैं। राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करने वाला प्रलयंकारी गुण आप अपने इस दास को प्रदान करें, जिससे राष्ट्र के शत्रुओं का विनाश किया जा सके। जो भारत राष्ट्र देवताओं का दिव्य
एवं पवित्र स्थान था, आज म्लेच्छों का निवास स्थल बनकर दूषित हो गया है। सदा फलदेव विश्व के मानव मात्र का दुख देखकर आर्त स्वर से उनकी रक्षा के लिए आपको पुकार रहा है। उसकी यह पुकार सत्य संकल्प एवं सत्य काम के भाव से पूर्ण है, अतः यह अवश्य आपके द्वारा सुनी जाएगी। अंत में आपके इस सेवक की प्रार्थना है कि इसे आप सदा अपनी शरण में रखें और इसका निवास अपने दिव्य धाम अमर लोक में हो, ऐसी कृपा करें। सद्गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित संकट मोचन सरयू तट लिलकर में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी संवत 1998 विक्रम को समाप्त हुआ। जय सद्गुरुदेव। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। अब अंकल जी से निवेदन है कि ये जो अंतिम चौपाई और जो दोहे थे, इस पर अपने भाव को रखें। स्वामी जी ने प्रार्थना किया है परम प्रभु से कि प्रभु आप तो कालों के भी काल हो और इस संसार में ये जो सत्यनिष्ठ पर केस चला हुआ अंग्रेजी हुकूमत थी उस वक्त, वो झूठा जाल बना करके और स्वामी जी के ऊपर उन्होंने केस चलाया था। उस केस के झूठ को भी स्वामी जी ने वहां प्रदर्शित किया है यहाँ कि क्योंकि स्वामी जी तो सत्य बात बोले हैं। आपने जो दानापुर में भी भाषण दिया उसके बाद ही ना उनको पकड़ करके और जेल में डाला गया है। और दानापुर में जो भाषण दिया था स्वामी जी ने स्वतंत्रता के हेतु दिया था, और स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, उस पर किसी का कोई ये नहीं हो सकता है। और जिस अंग्रेज लोग उस वक्त जो छलपूर्ण नीति अन्यायपूर्ण नीति यहाँ जो अपना रहे थे इस आंदोलन को दबाने के लिए, उसी की चर्चा आपने परम प्रभु से की है कि आप तो कालों के भी काल हो। ये काल रूपी शासक जो है इस वक्त ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए इनको नष्ट करके और आप इस भारत देश को जो है आप स्वतंत्र कीजिए प्रभु। यही प्रार्थना स्वामी जी ने संकट मोचन के माध्यम से की है। और हम लोगों को भी ये आदेश दिया है कि जब भी कोई संकट की घड़ी आप लोगों के पास उपस्थित होती है तो इस ग्रंथ का पाठ करने से परम प्रभु की कृपा से वो संकट जो है टल जाएगा। इस संकट मोचन को लिखने का ये सबसे बड़ा स्वामी जी का यही उद्देश्य रहा है। जी, धन्यवाद अंकल जी। और कोई भी अपना भाव या कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं, तो आगे आएँ। जैसा कि आप सभी ने भी देखा और सुना कि हम सभी मिलके इस संकट मोचन पुस्तक का आज हम सभी ने समापन किया है। और अंकल जी के द्वारा इस संपूर्ण पुस्तक के भाष्य पर
विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया, उसे हमें समझाने का प्रयास किया है। तो अंकल जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब हमारे मन में अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम बढ़ चलते हैं आज के इस सत्संग के समापन की ओर, जहाँ पर हम सत्संग का समापन करेंगे शांति पाठ के माध्यम से। तो मोनिका जी आप क्या अभी जुड़ी हुई हैं, अवेलेबल हैं शांति पाठ के लिए? जी सुधांशु जी, आई कैन डू। जी, प्लीज़। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माया शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माए शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति, सुख शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद मोनिका जी, इस भावपूर्ण शांति पाठ के लिए। आपको और माया दीदी को धन्यवाद जो आप लोगों ने इस सत्संग के माध्यम से सद्गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तकों के स्वाध्याय का और उसके अर्थों पर विशेष चर्चा करने का ये जो प्रयास आरंभ किया है। और इसी प्रयास के क्रम में अंकल जी के मदद से हमने आज संकट मोचन भाष्य का अध्ययन समाप्त किया। अब दिवाली के पश्चात हम लोग पुनः इस सत्संग का शुभारंभ करेंगे एक नए पुस्तक के साथ, जहाँ जय पर सद्गुरुदेव भैया, आई एम जी, सॉरी जी। बीच में करने के लिए, थोड़ा समराइज करेंगे इंग्लिश में। तनुजा जी भी हैं ओह, ओके। जी। जी, धन्यवाद। So, as we read the last few pages of this book, Sankat Mochan Bhashya today, so during this reading, Swamiji mainly focused on the sixth eternal entity, that is the Kal, and Swamiji has mentioned about how Kal functions in this in this entire creation, and how Sadgurudev has the eternal power to even overpass the effect of Kal. Swamiji further mentioned that how Kal is impacting our life and how the knowledge of Vihangam Yoga is actually the way of Vihangam Yoga is opposite to the way of Kal. So there are so many, you can say, uh, so many problems created by Kal, and how the Vihangam Yoga Prachar can help to get rid of that and proceed in your spiritual progress. So for that, Swamiji is also putting his prayers in the feet of Nityanadi Sadgurudev. Further, Swamiji mentioned about the the impact of the British rule of that time in India, how the life was in misery, and how they were putting the false cases among against the Sadgurudev and all the sages. So Swamiji is further praying in the feet of Nityanadi Sadgurudev that please use your
divine spiritual power and help me to eradicate or to remove all these British power from India and again make this India as the Deva Bhumi, as the land of Dev. So that's the prayer what Swamiji is putting in the feet of Sadhgurudev in these last few couplets of Sankat Mochan. This is what, if we conclude, then this is what we discussed and we read in today's session. So with this, now we are going to conclude the today's session. Thank you very much for joining the session today.